टीवी समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गांधी जयंती के अवसर पर शिरोमणि विद्यालय की ओर से स्वच्छ भारत अभियान, विधायक मंदाताई महाते इनकी उपस्थिति। राज्य में सेवा हमी कानून लागू, विलंब हुआ तो अधिकारी को 5,000 रुपयों का भुगतान। 2016 से पालिका स्कूल में सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा। तेरापंथ समाज की ओर से चातुर्मास कमंतप अभिनंदन समारोह का आयोजन, विधायक मंदाताई महाते इनकी खास उपस्थिति। पालिका क्षेत्र के झोपड़पट्टी धारकों को पहचान पत्र दिया जाए, विधायक मंदाताई महाते इनकी पालिका आयुक्त इन्हें मांग। 18,829 पहचान पत्र धूल जमे पड़े। शिरोमणि विद्यालय और जूनियर कॉलेज नवी मुंबई की ओर से विधायक मंदाताई महाते इनके उपस्थिति में नेरुल, शिरोमणि और जुईनगर इलाके में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान आयोजित किया था। शिरोमणि विद्यालय और जूनियर कॉलेज नवी मुंबई की ओर से विधायक मंदाताई महाते इनके उपस्थिति में नेरुल, शिरोमणि और जुईनगर इलाके में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान आयोजित किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके संकल्पना से साकार हुए स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ भारत समृद्ध भारत करने का संकल्प किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान का संकल्प किया है। उसके अनुसार विधायक मंदाताई महाते इनके उपस्थिति में शिरोमणि विद्यालय और जूनियर कॉलेज के छात्र, शिक्षक और इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल इन्होंने साफ सफाई की। इस समय विधायक मंदाताई महाते इन्होंने स्कूल, कॉलेज के छात्रों को और नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। हम सभी ने, मुख्यतः छात्रों ने अपना घर और इलाका साफ सुथरा रखे तो शहर में भी स्वच्छता होगी, ऐसा कहकर मंदाताई महाते इन्होंने जन जागृती पर स्वच्छता मुहिम के बारे में छात्रों की प्रशंसा की। जर लहानपणापासून जर कळलं तर निश्चित स्वरूपामध्ये ते आपलं घर, परिसर, शाळा, कॉलेज स्वच्छ ठेवल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने शुरू किया हुआ यह अभियान आगे भी ऐसा ही शुरू रखेंगे, इसके लिए सभी ने शुभकामनाएं दी है। इस समय स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल इन्होंने बताया कि इस विद्यालय के मार्फत अभियान का दूसरा पड़ाव होकर हर 2 महीने में स्कूल के इलाके में स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा, ऐसी जानकारी इन्होंने दी। स्वच्छता भारत अभियान ह्या अंतर्गत स्वच्छ भारत समृद्ध भारत ही संकल्पना त्यांची आहे आणि त्याच संकल्पनेच्या अनुषंगानं आमच्या लाडक्या आमदार, कार्यसम्राट आमदार सौ मंदाताई महाते यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरोमणि विद्यालय व ज्युनियर कॉलेजच्या वतीनं आज ह्या ठिकाणी आमच्या ह्या शिरोमणि, जुईनगर, नेरुळ परिसरामध्ये स्वच्छता अभियान या ठिकाणी राबवण्यात आलेलं आहे। चांगला प्रतिसाद मुलांचा आहे, शिक्षकांचा आहे, नागरिकांचा ह्या ठिकाणी प्रतिसाद आहे। जो आमच्या भारताच्या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी जो संकल्प केलेला आहे त्या संकल्पनेच्या माध्यमातून आमच्या आमदार मंदाताई महाते यांच्या मार्गदर्शनात आमचे स्वच्छता अभियान हा फक्त आजच्या दिवसापुरता नसेल, गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर त्यांना एक मानवंदना देण्यासाठी हा एक या ठिकाणचं आमचं अभियान आहे। परंतु दर महिन्याला 1 दिवस, त्याचे 1 दिवसामधला 1 तास या ठिकाणी मुलांच्या माध्यमातून अशाच पद्धतीनं अभियान राबवून स्वच्छतेचं महत्त्व ह्या परिसरामध्ये नागरिकांना पटवून देण्याचं काम ह्या विद्यालयाच्या माध्यमातून होणार आहे आणि आम्हाला खात्री आहे नागरिकांचा देखील तेवढा सहभाग या ठिकाणी मिळेल आणि जे आमच्या पंतप्रधानांनी स्वप्न पाहिलेलं आहे समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, ते स्वप्न ह्या ठिकाणी साकार करण्याचा प्रयत्न विद्यालयाच्या माध्यमातून केला जाणार। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। महापालिका ने शहर की झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण करके 19,091 पात्र झोपड़पट्टी धारकों के बायोमेट्रिक पहचान पत्र तैयार किए हैं, परंतु पिछले 13 सालों में सिर्फ 260 पहचान पत्र का वितरण किया गया तो तकरीबन 18,829 पहचान पत्र का वितरण किया नहीं गया। विधायक मंदाताई महाते इन्होंने इस विषय में आवाज उठाकर तुरंत पहचान पत्र का वितरण करने की मांग पालिका आयुक्त इन्हें की है। महापालिका ने शहर की झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण करके 19,091 पात्र झोपड़पट्टी धारकों के बायोमेट्रिक
पहचान पत्र तैयार किए हैं, परंतु पिछले 13 सालों में सिर्फ 260 पहचान पत्र वितरण किया गया, तो तकरीबन 18,829 पहचान पत्र का वितरण किया नहीं गया। विधायक ममताई महात्रे इन्होंने इस विषय में आवाज उठाकर तुरंत पहचान पत्र वितरण करने की मांग पालिका आयुक्त ई ने की है। महापालिका प्रशासन ने तुरंत पहचान पत्र का वितरण न करने से प्रशासन को तकरीबन 7 करोड़ 34 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। यह बात भी ममताई महात्रे इन्होंने निदर्शन में लाकर दी, परंतु झोपड़पट्टी धारकों के विषय में धोरण पालिका ने तैयार किया नहीं। इन पहचान पत्र के लिए झोपड़पट्टी धारकों को पालिका में बार बार आने जाने से गरीब नागरिकों को परेशानी हो रही है, इसलिए उन्हें तुरंत पहचान पत्र का वितरण किया जाए, ऐसी मांग ममताई महात्रे इन्होंने आयुक्तों के पास की है और आयुक्त इन्होंने सभी झोपड़पट्टी धारकों को पहचान पत्र का वितरण किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया है। झोपडपट्टी धारकांना आतापर्यंत गेल्या 15 वर्षात सर्वे होऊन सुद्धा जे फोटो पास आयडेंटिटी कार्ड दिले नव्हते, तो एक आम्ही महत्वाचा प्रश्न घेतला। आता अधिकाऱ्यांनी सांगितलं 19,500 फोटो पास आमच्याकडे आहेत, तर ताबडतोब येत्या 8 दिवसामध्ये आमच्या झोपडपट्टीमध्ये असणारा लोकप्रतिनिधी तर त्यांचा तुम्ही यादी द्या, ते आणतील आणि त्यांना ताबडतोब तुम्ही ते वाटप करा। कारण आज लोकांना त्या पासामुळेच मतदान एकतर्फी करावं लागतं, ते घाबरून राहतात। जर तुम्ही मतदान नाही केलं, या बूथवर मतदान नाही पडलं तर तुमचं झोपडी कॅन्सल करेल, अशामुळे यांनी जवळजवळ 19 ते 20,000 लोकांना आजपर्यंत फोटो पास दिलेले नाही आणि बाकी अनेक विषय विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेले आहेत, बोलतील त्याच्यावर। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आम जनता का काम समय पर पूरा हो और शासन गतिमान करने के लिए राज्य में सेवा हमी कानून आज से लागू होगा। निर्धारित समय में सेवा देने के लिए विलंब हुआ तो दोषी पाए गए अधिकारियों को 500 से 5,000 रुपयों तक भुगतान भरना पड़ेगा। आम जनता का काम समय पर पूरा हो और शासन गतिमान करने के लिए राज्य में सेवा हमी कानून आज से लागू होगा। जब निर्धारित समय में सेवा देने के लिए विलंब हुआ तो दोषी पाए गए अधिकारी को 500 से 5,000 रुपयों तक भुगतान भरना पड़ेगा। सरकार दरबार में हुआ काम अब विहित समय में पूरा होगा। इस विधेयक में अलग अलग 160 सेवा का समावेश है। किसी एक व्यक्ति को दिए गए समय में सेवा नहीं दी गई तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ में आवाज उठा सकता है। इसमें अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके भुगतान का प्रावधान इस कानून में है। ये भुगतान 500 से 5,000 रुपयों तक होगा। राज्य के लोगों को सेवा का हमी देने वाला ये विधायक गए अनेक सालों से प्रलंबित था। आघाड़ी सरकार की कालावधि में भी इस विधायक पर कोई भी फैसला लिया नहीं गया। भाजपा ने गए साल हुए विधानसभा के चुनाव में ये कानून लागू करने की हमी दी थी, उसके अनुसार ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले 11 अक्टूबर को मुंबई दौरा कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को वे इंदू मिल में प्रस्तावित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके स्मारक का भूमि पूजन करके उसके बाद वे मेट्रो 2 और 3 का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले 11 अक्टूबर को मुंबई दौरा कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को वे इंदू मिल में प्रस्तावित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके स्मारक का भूमि पूजन करके उसके बाद वे मेट्रो 2 और 3 का भूमि पूजन करेंगे। यह दौरा स्मारक के भूमि पूजन के लिए नियोजित था। अब मोदी जी एक सभा भी लेंगे। उसके पहले स्मारक के भूमि पूजन के लिए 4 अक्टूबर का मुहूर्त निकाला गया था, किंतु अब 11 अक्टूबर को भूमि पूजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। शिक्षा विभाग ने पालिका और निजी स्कूल के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को 2016 साल से सेक्स एजुकेशन देने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के आदेश के अनुसार इसके लिए नवी मुंबई महानगर पालिका के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में डॉक्टर्स और पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पालिका और निजी स्कूल के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को 2016 साल से सेक्स एजुकेशन देने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के आदेश के अनुसार इसके लिए नवी मुंबई महानगर पालिका के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में डॉक्टर्स और पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल सेक्स एजुकेशन संबंधित पाठ्यक्रम शिक्षण समिति के पास मान्यता के लिए भेजा गया है। इस पाठ्यक्रम में प्रौढ़ावस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव और एड्स के बारे में जन जागृति इनका समावेश किया जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।